GNA24 से सीधी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है गोंडा से, जहां पर गोंडा के विधायक आज पहुंचे हैं इंडो इजराइल कृषि परियोजना का उद्घाटन करने के लिए और अपने शब्दों द्वारा यहां पर जितने भी लोग आप देख सकते हैं, तो जरूर कहूंगी कैमरामैन से दिखाए, काफी लोग काफी तादाद में यहां पर बैठे हुए हैं, सबको अपने वचनों से अपनी बातों से संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो क्या कुछ कहना है उनका जरूर आपको दिखाएंगे लाइव तस्वीरों के माध्यम से। खेत खाली भी पड़े रहा करते थे, गेहूं के बाद ढांचा हुआ करते थे और उतनी मार नहीं थी उस समय में। लोगों में भी संयम था, आबादी कम थी, खर्चे कम थे और पैदावार का उतना दबाव नहीं था। बिल्कुल एक तस्वीर बिल्कुल उल्टी हो गई और इस सारे का अगर हम आकलन करें तो ध्यान में आता है कि जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ती रही, जमीन तो बढ़ नहीं सकती, जमीन में तो उतना ही रहना है, पैदावार का दबाव बढ़ गया और पैदावार का दबाव बढ़ गया तो पेड़ भी कटने शुरू हो गए, जंगल भी कट गए और जितनी जमीन है उस जमीन में भी ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हो, तो फिर खाद भी ज्यादा डलने लग गया, दवाइयां ज्यादा डलने लग गई। अभी मेरे से पहले जो डॉक्टर बात कर रहे थे ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक खेती की जरूरत क्यों पड़ी? जब मैं छोटा था उस समय तो सारी ही खेती जो थी वो ऑर्गेनिक थी, देसी खाद डला करता था, हर घर में जानवर थे, देसी खाद खेत में डाला करते थे, जमीन की ताकत थी। आज जमीन की ताकत की भी चिंता हो चुकी है और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी जो डॉक्टर यादव अभी कह रहे थे, ये जो पौधा है, जब हम फसल खेती की बात करें तो मेरा शरीर या किसी का भी शरीर और पौधा ज्यादा फर्क नहीं है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात यह भी कही कि जैसे हम सवेरे कुछ खाते हैं, फिर दोपहर को या रात को भी खाते हैं, कोई 24 घंटे का एक वक्त में तो नहीं खाते हम, तो वैसी ही जरूरत पौधे की भी है। और आज इस वजह से भी जरूरत है कि चूहा पहले कितना हुआ करता था। पहले जब हम छोटे थे तो देखा करते थे मोटर भी ऊपर ही रखी रहा करती थी, छोटी सी मोटर हुआ करती थी, पानी की कोई कमी नहीं थी। आज मोटर कहाँ चली गई? हमने वो भी टाइम देखा जब होती कितनी गहरी चली जाया करती थी और उसमें जब अंदर जाया करते थे मोटर बदलने के लिए तो गैस चढ़ जाया करती थी। कितने हादसे हमने देखे, गैस चढ़ने से कितने हमारे भाई ऐसे किसान भाई उनकी मृत्यु भी हुई। फिर उसके बाद वो मोटरें वो बोरिंग सारे फेल हो गए और आज सबमर्सिबल का जमाना है और पानी कहां से हम आज लेके ऊपर आने लग रहे हैं। और आज ये सारी की सारी बातें ये चिंता का विषय है। जमीनें थोड़ी है, पैदावार ज्यादा करनी है और पैदावार ज्यादा ही नहीं करनी, कम दवाई वाली पैदावार करनी है, कम खाद वाली पैदावार करनी है, क्योंकि यही दवाई और खाद ये हमारे अंदर कैंसर का रूप और ये बीमारियां हमारे अंदर डालने लग रही है। इसलिए मैं आज आप सभी को केवल दो ही बातें कहना चाहता हूं। पहली बात कि वो पुराना समय 40 साल 50 साल पुराना समय और आज का समय जो ये बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये नई चुनौतियों को हम कैसे इनसे आगे बढ़ सकते हैं। इनसे आगे बढ़ने के लिए सरकार जो नई नई तकनीक लेके आ रही है, सरकार जो कम पानी की इस्तेमाल और जितनी भी नई तकनीक जिससे पैदावार बढ़े, जिससे दवाई की खपत कम हो, खाद की खपत कम हो और जमीन क्योंकि बढ़ नहीं सकती तो ऊपर कैसे हम खेती को बढ़ा सकते हैं, तो वर्टिकल फार्मिंग की हमारे डॉक्टर बात कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट बात कर रहे हैं। और मैं तो सभी को ये भी कहना चाहूंगा, जितने अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं, जितने साइंटिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, अभी मैंने एक लेक्चर सुना है तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि जितनी सादी भाषा में बात कर सको वो सादी भाषा हमारे किसानों को समझ
भाषा के अंदर उदाहरण के तौर पर और बहुत ही सरल भाषा में हम अपने किसान भाइयों को बताने का काम करें। और इतना मैं आप सबको भी कहना चाहता हूं, जिसमें 5 किले थे आज 2 किले रह गए, 2 किले वाले पे 1 किला रह गया, 20 किले वाले पे 8 किले रह गए। भाई ये किले तो नहीं होते, मगर अब हमें अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं, मैं भी आज हमारे बाप दादे से कितने भी बड़े जिम्मेदार रहे हो, मैं भी आज एक छोटा किसान हूं। और मैं इस बात को सोचता हूं कि हम अपनी जमीन के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैदावार बढ़ाने के लिए इन सारे स्टॉलों पर जाने की जरूरत है। और इन स्टॉलों पर जाकर जो हमारे किसान भाई जो यहाँ पर अपनी पैदावार लेकर आए हुए हैं, उनसे चर्चा करने की जरूरत है। मैं एक स्टॉल में बात कर रहा था जाने के बाद कि सबसे पहले कब आपने खेती शुरू करी है नए किस्म की, वो बोले 10 साल पहले। फिर मैंने उनसे पूछा कि जब 10 साल पहले आपने इस खेती को शुरुआत करी तो कितने और आसपास गांव में इलाके में जिम्मेदार थे जो आपके साथ आगे बढ़े थे? बोले मैं अकेला था। फिर मैंने उनसे पूछा कि उस समय आपके अंदर कोई डर था? कितना डर था? बोले बहुत डर था। मैंने बोला क्या डर था? फेल होने का डर था? बोले बिल्कुल फेल होने का डर था। और ये डर था कि अगर फेल हो गए तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। मैं बोला आज क्या पोजीशन है? बोले आज डर खत्म हो गया। तो मैं ये बात सबको कहना चाहता हूँ, आज हमें अपने अंदर का डर निकालना पड़ेगा। आज अगर मैं 1 एकड़ जमीन का मालिक हूँ तो वो मेरी 1 एकड़ जमीन नहीं है, वो 1 एकड़ मेरी फैक्ट्री है। उसको मुझे अपनी खेती की फैक्ट्री समझना पड़ेगा। और समाज को इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने जितनी योजनाएं बनाई हुई हैं, उन योजनाओं का मैंने कुछ ऐसे किसानों के बारे में पढ़ा, कुछ महाराष्ट्र के किसान थे, कुछ गुजरात के किसान थे, कुछ हमारे इलाके के किसान थे। और जब उनके बारे में पढ़ा कि वो 1-1 एकड़ के अंदर से 5-5 लाख रुपए की पैदावार कर रहे हैं, तो उस बेटी ने जब बताया कि मेरा उस दिन हौसला बढ़ गया और उसने फैसला किया कि मैं खुद खेती करूंगी। और उसने सरकार के जो भी नेट में की जितनी स्कीमें थी, उन स्कीमों के उन्हें जानकारी ली। और जानकारी लेने के बाद उसने अपने खेतों के अंदर लोन लेकर सरकार की तकनीक का इस्तेमाल करके सब्सिडी भी ली और खेती का काम शुरू किया। और जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि 1 एकड़ में से तू कितने लाख की खेती कर रही है, तो मैं हैरान हो गया। उसने बताया कि 1 एकड़ के अंदर वो 15 लाख रुपए के फूल पैदा कर रही थी। और मैं आप सबको आज ये कहना चाहता हूँ कि आज हमें पुराने रास्ते को छोड़कर नए रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। जब मैं इस स्टॉलों के ऊपर घूम रहा था, इजराइल के अंदर एक मेले के अंदर आया था, उस दिन भी मैंने इस बात को देखा था जब मैंने शहर के किसानों से बात करी थी। शहर तैयार करने वाले किसानों से जब मैंने पूछा था कि शहद कितने में बिकता है, तो 5 साल पहले उन्होंने बताया था कि 80 रुपए से लेकर 110 रुपए प्रति किलो वो अपने शहद को अपने फार्म से बेचते हैं। उसी मेले के अंदर कुछ व्यापारी भी आए हुए थे और उन्होंने वही शहद डब्बों में पैक कर रखा था। और जब मैंने उनसे पूछा कि शहद को आप कितने का बेचते हो, तो उन्होंने बताया कि 300 रुपए से लेकर 700 रुपए तक वो बेचते हैं। ये 5 साल पहले की बात है डॉक्टर साहब, यहीं पर मेला लगा था। और यही मेले के अंदर मैंने इस बात को जब देखा तो मैंने इसकी चर्चा उस समय के कृषि मंत्री से भी की थी और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय पर बात की थी कि एक तरफ 3-3, 4-4 महीने की मेहनत और एक तरफ केवल 24 घंटे की मेहनत, वो 24 घंटे की मेहनत 5 गुना ज्यादा मुनाफा देती है और वो 4 महीने की मेहनत बहुत कम मुनाफा देती है। इसलिए मैं इन स्टॉलों के अंदर अपने जिम्मेदार भाइयों को मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोगों ने नए किस्म की खेती शुरू करी तो 1-2 साल के अंदर वो डर आपके अंदर से निकल गया था। और मैंने उन सबसे भी आज ये अपील की है कि आने वाले समय में केवल जिम्मेदार बनकर मत रहो, आने वाले समय में जिम्मेदार के साथ साथ व्यापारी बनने का भी काम करो। और मैं दावे के साथ ये बात करता हूँ कि जब हम एक पीओ बनाकर 500, 1000 किसानों को इकट्ठा करने का काम करेंगे, अपनी पैदावार को बढ़ाने का काम करेंगे और उसके बाद उस
कि जैसे नए रास्ते पर चलते हुए किसान का 2 साल के अंदर डर निकल गया था, इसी तरीके से जब हम किसान से व्यापारी बनने की तरफ बढ़ेंगे तो 2-3 साल के अंदर वो भी डर हमारा निकल जाएगा। वेजिटेबल्स मेला आज यहाँ पर लगा हुआ है। GNA 24 के माध्यम से तस्वीरें ये इस वक्त दिखाई जा रहे इंडो इजराइल कृषि परियोजना के तहत, जहाँ पर 9, 10 और 11 3 दिन का जो है मेला जो है लगाया जा रहा है। यहाँ पर सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है। GNA 24 के माध्यम से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और जैसा कि अपने शब्दों में कहा जा रहा है कि जितना हम पुरानी तरीकों से अगर हम खेती करेंगे तो उतनी अच्छी जो है पैदावार होगी। तो सब्जी और फ्रूट्स के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए, किस तरह से जो खेती करनी चाहिए लोगों को? फ्रूट्स सब्जी की खेती के सबसे अच्छी बात यह है, थोड़े समय में फार्मर को अपना रिटर्न मिल जाता है। और दूसरी, जबकि मोटी फसल का जो काम है, जैसे गेहूं धान का है, उसमें लागत ज़्यादा होती है और फसल 6 महीने के बाद आती है। इससे परिवार का गुजारा भी कम चलता है। और ये मार्केट के हिसाब से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के रूप में चलना चाहिए। इसको हमें अपना खानदानी पेशा न समझ के, बल्कि इसको एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। तो ये एक अच्छी ऑप्शन किसानों के पास है। तरक्की की साइड शायद हम बढ़ सकता है हमारा देश भी। यस, बढ़ सकता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन। जब तक हम फोकस होकर काम नहीं करेंगे तब तक कामयाबी के कान कम रहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर लाठर। ये मेला जो इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोरोंडा में इसका आयोजन किया गया है, इसमें बहुत तरीके से किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि जहां आज किसान के सामने चुनौतियां हैं, ज़मीन घटती जा रही है, पानी घटता जा रहा है, और एक तरफ जो एक ज़्यादा खाद, ज़्यादा बीज, उसके ऊपर भी एक अंकुश लगाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूं कि नई नई तकनीक जो समय की ज़रूरत के हिसाब से एक मांग होती है समय की, और विभाग अलग अलग तरीके से उनके ऊपर काम भी करता है, नई नई तकनीकों को लेकर आते हैं, नई नई रिसर्च की जाती है। तो उद्देश्य भी सरकार का ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो तकनीक, उसका लाभ लोगों तक पहुँचे और लोग उन तकनीकों को अपनाएं। और बड़ी खुशी होती है देखकर, जैसे आज के मेले में भी हर ज़िले से 2-2 किसानों को भी सम्मानित किया गया है। और जब उनके स्टॉल पर जाकर देखा है, जो उन्होंने खेती नई तकनीक से की है, चाहे वो पॉली हाउस की बात है, नेट हाउस की बात है, चाहे वो वर्टिकल फार्मिंग की बात है, चाहे ड्रिप इरिगेशन की बात है, ऐसी सभी तकनीकों को इस्तेमाल करके जो एक बहुत अच्छे प्रोडक्ट और एक संतुलित, कम दवाइयों के साथ, कम खाद के साथ जो किसान यहाँ पर लेकर आए हैं, निश्चित रूप से जहाँ उनकी आमदन भी बढ़ रही है, वहीं आने वाले समय में और भी किसान प्रेरित होकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत से किसानों को सम्मानित भी इस मौके पर किया जाता है, ताकि और जो अन्य किसान हैं उनको भी एक प्रेरणा मिले और वो भी इस दिशा में आगे बढ़ें। आने वाले समय में पानी की बहुत कमी रहेगी, इसलिए सरकार का फोकस है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की बात है, माइक्रो इरिगेशन की बात है, उससे जहाँ कम पानी का इस्तेमाल में अच्छी पैदावार होगी, वहीं पर एक संतुलित तरीके से, सही तरीके से दवाई और खाद भी पौधे को जितनी ज़रूरत है उतना वो जाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो फूलों की सब्जी है, मशरूम की खेती है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसमें किसान आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छी आमदन वो ले सकते हैं। साथ ही साथ जो FPO के गठन के बाद जो हज़ारों की संख्या में जो किसान इकट्ठे होकर जब खेती करते हैं, और वो FPO मिलकर जब आगे फूड प्रोसेसिंग का काम करते हैं, और इस तरीके से एक समूह के तौर पर जब वो आगे बढ़ते हैं, तो एक तरह से खेती के साथ साथ एक व्यापार की दिशा में भी उनका कदम आगे बढ़ता है। क्योंकि जब किसान इकट्ठा होकर अपनी पैदावार को बढ़ाता है, एक अच्छी पैदावार वो खेत के अंदर से लेता है, साथ ही साथ जब वो उसकी प्रोसेसिंग करता है, चाहे वो जैम बनाने की बात है, चाहे वो अचार बनाने की बात है, पापड़ बनाने की बात है, या कोई भी अगला प्रोडक्ट जब वो बनाता है और वैल्यू एडिशन उसके अंदर करता है, तो निश्चित रूप से उसका मार्जिन और भी ज़्यादा बढ़ता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि किसान की आय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी पिछले 7 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर इस दिशा में बहुत गंभीर प्रयास किए हैं। और किसानों से भी मैं अपील करूँगा कि आज जब किसान की जोत बहुत कम हो चुकी है, मैं भी एक किसान हूँ, और आने वाले समय में ज़मीन बढ़ नहीं सकती, ज़मीन को ही हमें एक फैक्ट्री के रूप में लेना पड़ेगा, और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम
खेती ज़्यादा से ज़्यादा हम पैदावार भी लें और कम से कम दवाई और कम से कम खाद का इस्तेमाल हम कैसे करें ताकि बीमारियों पर भी अंकुश लग सके। इसलिए जो ऑर्गेनिक खेती की बात है उसकी तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा। मैं सभी से अपील करता हूं कि नई तकनीक की तरफ आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा खेत के अंदर से पैदावार लेकर अपनी आमदनी को बढ़ाएं। सबसे बड़ी तेल की समस्या ख़त्म हो सकती है। एक तो जब FPO का गठन करके एक सामूहिक खेती जब किसान करता है तो एक बड़ी जो पैदावार है वो उसके हाथ में आ जाती है। और जब बड़ी पैदावार जो एक अकेला किसान ना कर सकता है और ना उसकी मार्केटिंग कर सकता है, जब समूह के अंदर किसान बड़ी पैदावार लेता है तो वो समूह के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकता है। वो अलग अलग तरीके से उसका कॉन्ट्रैक्ट करके उसके अंदर अच्छा मार्जिन भी ले सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि जब बड़ी पैदावार किसान लेता है तो प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर उसमें वैल्यू एडिशन करके भी वो बड़ा मार्जिन कमा सकता है। खाद्यान्नों को लेकर देखा जाए कहीं ना कि जो महंगाई की जो ग्रोथ है पिछले 1 से 1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कि किसानों पे भी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो किस तरीके से देखते हैं, कैसे उसका भविष्य के लिए क्या कुछ भविष्य अपनाए जाएंगे? देखिए, जहाँ खाद्यान्न की बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि आबादी के अनुपात के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार भी बढ़ानी ज़रूरी है और वो पैदावार के अंदर अपनी ज़मीन की ताकत भी कम ना हो, वो भी एक बहुत बड़ा विषय है। इसलिए संतुलित तरीके से खेती हो और संतुलित खाद और बीज वो इस्तेमाल हो ताकि बीमारियां भी ज़्यादा ना बढ़ें। और साथ ही साथ उनके भंडारण की भी बात है, सरकार उस दिशा में भी काफ़ी कदम बढ़ा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मंडियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज, उस दिशा में भी सरकार काफ़ी काम कर रही है। और किसान खुद भी इस दिशा में आगे बढ़े, उसके लिए बहुत सारी सब्सिडी, बहुत सारी स्कीम भी सरकार किसानों के लिए बनाई हुई है। बड़ा बजट भी सरकार ने रखा हुआ है और मैं समझता हूँ कि बहुत से किसान प्रोग्रेसिव फार्मर जो हैं वो इस दिशा में आगे बढ़े हैं। और जब वो किसान आगे बढ़कर अपनी पैदावार को बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से उनको देखकर जो दूसरा किसान है वो भी एक प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेगा। और ये एक चेन है, जब 10 किसान आगे बढ़ेंगे उनको देखकर 100 किसान और तैयार होंगे। जब 100 किसान उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो 1000 किसान उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे और एक का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इसी तरीके से किसान आगे बढ़े। यही हमारे पुराने किसान नेताओं का एक सपना था, यही हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और यही हमारे किसानों की खुशहाली का रास्ता भी है। माननीय मुख्य अतिथि को हमारे सम्राट के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। हेडक्वार्टर मनोज मोमेंटो देके माननीय मुख्य अतिथि को सम्मानित करेंगे। सम्मानित जो किया जा रहा है उनको यहाँ पर किसानों के द्वारा वो SBI बैंक के द्वारा दिए जा रहे हैं और दोनों संस्थाओं का बहुत धन्यवाद करते हैं।